फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं प्रिया एजुकेशन और मेरा नाम प्रिया है। आज हम इडियम्स का पार्ट 5 करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे फर्स्ट, अ बर्ड्स आई व्यू। अ बर्ड्स आई व्यू का मतलब होता है अ जनरल व्यू फ्रॉम अबव, मतलब कि ऊंचाई से कोई विस्तृत दृश्य देखना, कोई ऊपर से सरसरी निगाह से देखना। तो इसको ट्रिक के साथ कैसे याद करेंगे? जो बर्ड्स होते हैं ना, बर्ड्स जो ऊपर बैठे रहते हैं ना, वो एकदम नीचे की तरफ एकदम सटीक निशाने देखती है, एकदम सटीक निशाना देखती है बर्ड्स। ऊपर से सरसरी निगाह से देखती है, ऊंचाई से एक विस्तृत दृश्य देखती है बर्ड्स। तो इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आता है क्लोज सेव। इसका मतलब होता है नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर, मतलब क्या होता है कि बाल बाल बचना। तो इसको हम ट्रिक के साथ कैसे याद करेंगे? क्लोज सेव मतलब कि क्लोज मतलब कि बहुत ही पास से उसने सेविंग की ना, बहुत ही क्लोज से उसने सेविंग की थी ना, तो उसका कट लगने से वो बाल बाल बचा है, वो बाल बाल बचा। तो नैरो फ्रॉम डेंजर मतलब कि बाल बाल बचना। तो सेव से सेविंग याद रखेंगे, सेविंग की तो हम बाल बाल बचे हैं, मतलब क्लोज बहुत ही नजदीक से सेविंग की है ना, तो कट लगने से हम बाल बाल बचे हैं। तो ऐसे हम इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब होता है अ वीक पर्सन, मतलब कि कोई कमजोर व्यक्ति। तो इसको कैसे याद करेंगे? स्ट्रॉ का मतलब होता है कोई तिनका, मतलब तिनकी जैसा व्यक्ति है ना, वो तिनकी जैसा है, तो वो तिनकी जैसा व्यक्ति है होता है ना, वो बहुत ही वीक पर्सन होता है। तो स्ट्रॉ से हम याद रखेंगे कि बहुत ही वीक पर्सन है। स्ट्रॉ से हम याद रखेंगे बहुत ही वीक पर्सन है। फिर हमारा आता है नेक्स्ट अ रोटन एप्पल। अ रोटन एप्पल का मतलब होता है अ सिंगल बैड पर्सन और थिंग इन अ ग्रुप। इसका मतलब होता है कोई, मतलब कि रॉटन एप्पल कोई बुरी संगत में। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? जैसे कि हम देखें यहाँ से, मतलब रॉटन का मतलब होता है कोई सड़ा हुआ, एप्पल में सेव, तो कोई सड़ा हुआ एप्पल। अगर कोई एक एप्पल होगा, एक एप्पल सड़ा हुआ होगा ना, तो दूसरे एप्पल को भी सड़ा देता है ना। एक एप्पल सड़ा हुआ होगा ना, तो दूसरे एप्पल को भी सड़ा देता है। तो ऐसे हम याद रखेंगे, जिस प्रकार एक खराब सेव सभी सेवों को खराब कर देती है, उसी प्रकार एक बुरा आदमी भी, एक बैड पर्सन भी सारे समाज को खराब कर देता है, सारे ग्रुप को खराब कर देता है। तो इसका मतलब यही निकलता है अ सिंगल बैड पर्सन और थिंग इन अ ग्रुप। तो ऐसे में याद रख सकते हैं ना। रॉटन का मतलब सड़ा हुआ एप्पल, सड़ा हुआ एप्पल, बैड पर्सन और थिंग इन अ ग्रुप। ऐसे हम इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है अ सी चेंज। इसका मतलब होता है कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब कि पूर्ण परिवर्तन। तो सी मतलब कि समुद्र, समुद्र में पूर्ण चेंज करेंगे, सी चेंज पूर्ण परिवर्तन करना। तो यहाँ पे भी हो गया कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट हमारा आता है अ रेनी डे। इसका मतलब होता है टाइम ऑफ डिफिकल्टी, कठिन समय होना है ना। तो जब रेनी डे मतलब कि कभी बारिश आती है ना, बारिश आती है ना, वो टाइम भी हमारा डिफिकल्टी वाला होता है, कहीं हम जा भी नहीं सकते ना। तो वो रेनी डे मतलब बारिश वाला टाइम होता है ना, बहुत ही डिफिकल्टी वाला है। ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं, रेनी डे से याद रखेंगे। रेनी डे वाला जो बारिश आती है ना, तो बहुत ही वो डिफिकल्टी वाला टाइम हमारा होता है। ऐसे में इसको याद रख सकते हैं फ्रेंड्स। फिर नेक्स्ट हमारा आता है ऑल मूनसाइन। ऑल मूनसाइन का फ्रॉम ऑल मूनसाइन का हम यूज करते हैं फॉर फ्रॉम रियलिटी, मतलब कि कोई मनगढ़ंत बात ऐसे बोल सकते हैं, मतलब कि दिखावटी है ना। तो इसको कैसे याद रखेंगे? मून साइन, मून साइन, किसी ने मुझे बोला कि ना मैं मून पे जाके आया था, तो क्या हम उसकी बात मानेंगे? नहीं मानेंगे ना। हम बोलेंगे कि ये तो दिखावटी बात है, ये तो दिखावा कर रहा है, ये तो मन घड़त बात है ना। तो ऐसे बोल सकते हैं ना, मून पे जाना रियलिटी नहीं है उसमें, मतलब कि रियलिटी से उसका कोई वास्ता ही नहीं है ना। तो इसको ऐसे बोल सकते हैं कि इसका कोई रियलिटी से वास्ता नहीं है। तो मून से याद रखेंगे हम कि मून पे गया था क्या कोई, कोई मून पे ना नहीं गया था, उसने तो सिर्फ मनगढ़ंत बात बताई है। तो मून साइन से हम याद रखेंगे फार फ्रॉम रियलिटी, मतलब कि रियलिटी से उसका कोई वास्ता नहीं है। नेक्स्ट हमारा था एज हाई एज ए काइट। एज हाई एज ए काइट का मतलब होता है इंटॉक्सिकेटेड विद अल्कोहल, मतलब कि कोई नशे में धुत। तो इसको सिंपल हम याद रखेंगे, काइट से याद रखेंगे कि वो नशे में धुत होकर काइट उड़ा रहा था, मतलब वो नशे में धुत होकर वह पतंग उड़ा रहा था, नशे में धुत होकर वह पतंग उड़ा रहा था। इसको हम ट्रिक के साथ ऐसे याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा था एट बैक एंड कॉल। एट बैक एंड कॉल का मतलब होता है एट हिज डिस्पोजल, मतलब कि
मतलब कि है ना किसी के इशारों पर नाचना या फिर है ना दूसरों के संकेत पर चलना। इसका मतलब ये होता है अगर हमें कोई कह दे कि हमारा ये काम करो तो हम उसका काम करने के लिए रेडी हो जाए, हम दूसरों के काम करने को रेडी हो जाए हम। तो ये मतलब होता है इसका एट बैक एंड कॉल का मतलब होता है कि किसी का काम करना, जो हमें काम बोले हम उसके इशारों पर चले। तो इसका मतलब ये निकलता है सब। फिर नेक्स्ट हमारा आता है एट डैगर्स ड्रॉन। एट डैगर्स ड्रॉन का मतलब होता है इनेमीज, इसका मतलब होता है दुश्मनी। इसको हम ट्रिक के साथ कैसे याद रखेंगे फ्रेंड्स? यहाँ से डैगर्स इसका मतलब होता है खंजर, है ना, खंजर। जो हमारे पास आकर खंजर निकालता है, ड्रॉ का मतलब निकालना, है ना। जो हमारे पास आकर खंजर निकालता है वो हमारा क्या होता है? दुश्मनी तो होता है। वो हमारा क्या होता है? तो ड्रॉ मिस निकालना, डैगर्स मिस होता है खंजर, कोई छुरा, है ना। तो इसको ये बोलता है। तो जो हमारे पास आकर खंजर निकालता है वो क्या होता है? वो हमारा दुश्मनी तो होता है, वो इनेमीज होता है, वो हमारा दुश्मनी तो होता है। तो इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आता है एड इंसल्ट टू इंजरी। मतलब कि इसका मतलब होता है टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्स। मतलब कि इंसल्ट टू इंजरी मतलब कि खराब हालत को और ज्यादा खराब कर देना, खराब हालत को और ज्यादा खराब कर देना। तो यहाँ से हम कैसे इसको याद रखेंगे? इंसल्ट और इंजरी यहाँ से लेंगे। इंजरी का मतलब कोई घायल हो जाना, चोट। तो यहाँ से हम कैसे इसको याद रखेंगे कि ना एक तो हमारी उसने बहुत सारी इंसल्ट कर दी है और ऊपर से हमें घायल भी कर दिया। तो उससे बदतर हमारी हालत क्या हो सकती है ना? खराब हालत को भी उसने और ज्यादा खराब कर दिया, खराब हालत को भी और ज्यादा खराब कर दिया। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं, टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्स। ठीक। नेक्स्ट हमारा आता है एज डार्क एज अ ब्रश। एक्सट्रीमली सिली मतलब कि कोई बेवकूफ, कोई महामूर्ख, इसको ऐसे बोलता है। तो इसका मतलब होता है, इसको हम कैसे याद करेंगे? इसको हम ऐसे याद करेंगे कि जो ब्रश नहीं करता ना वो एक्सट्रीमली सिली होता है, वो बेवकूफ होता है, मूर्ख होता है। जो ब्रश ही नहीं करता, इसको ऐसे याद करेंगे, जो ब्रश नहीं करता ना वो एक्सट्रीमली सिली, बेवकूफ होता है। ऐसे हम इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा था इट्स नील स्पेस। इट्स नील स्पेस का मतलब होता है डू समथिंग वेरी स्लोली। मतलब कि बहुत धीरे धीरे। मतलब स्नेल्स का मतलब होता है घोंघा, वो धीरे धीरे ही चलता है ना, उसकी गति ही धीरे धीरे होती है। तो इस यहाँ पे मतलब ही निकलता है डू समथिंग वेरी स्लोली। तो बहुत ही धीरे धीरे, बहुत ही धीरे धीरे काम होना, ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो इसका मतलब यही निकलता है डू समथिंग वेरी स्लोली। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।